सरकार ने तय किया है, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कोई भी विद्यालय जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है या सरकारी विद्यालय है, उन सभी विद्यालयों के हमने एक व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए सरकार उसमें सहयोग कर रही है, जिसमें हमारा कहना है कि आप 75% पैसा सरकार देगी, 75 से 90% पैसा सरकार दे रही है और 10 से 25% के बीच प्रबंधन को जन सेवकता CSR से लेकर के उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। भव्य भवन, अच्छे भवन बन सकते हैं। दूसरा, हमें आज कुछ नई चीजों को अपनाना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, आप यहां पे अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ लाइब्रेरी जाने का अभ्यास जरूर करें, अखबारों को जरूर देखें, पुस्तकालयों में नई नई पुस्तकों को, जिससे आपका ज्ञानार्जन होगा, आपको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी, सफलतम कहानियों को देखने सुनने का एक अवसर प्राप्त होगा और फिर धीरे धीरे करके उसको डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में स्थापित करना है। खर्चा बहुत नहीं है, सरकार उसमें सहयोग कर रही है, विद्यालय को केवल पहल करके उसको नेतृत्व दे देना है और सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रोजेक्ट अलंकार में बाबू महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज भी चयन हुआ है और सरकार इसके लिए धनराशि इसके लिए उपलब्ध करवा रही है, जिससे यहाँ पर इस भवन को और अच्छा बनाने में, इसमें अन्य नए क्लासरूम बनाने में, नई लैब्स बनाने में, लाइब्रेरी बनाने में और भी अन्य चीजें यहाँ जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में उससे उस धनराशि का उपयोग विद्यालय के लिए हो पाएगा। अगर बाबू देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी जैसे विभूतियों ने उस कालखंड में इन शिक्षण केंद्रों की स्थापना नहीं की होती, क्या होता? जगह जगह जो विद्यालय बने, शिक्षा के केंद्र बने, ये केंद्र समाज के कंट्रीब्यूशन से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी दे करके, अपनी संपत्ति लगा करके, अपने पूर्वजों की कीर्ति को बनाए रखने के लिए, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी समाज और राष्ट्र के लिए कुछ योगदान दे पाएगी, इसके लिए उनके द्वारा एक प्रयास प्रारंभ हुआ। आज उसका परिणाम है कि निजी क्षेत्र के कंट्रीब्यूशन के सहयोग से ही आज जब हम शिक्षा की व्यवस्था को देखते हैं, एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण आज शिक्षा की व्यवस्था में हम लोग कहीं टिक पाते हैं। याद रखना, जब भी समाज आगे होता है और सरकार पीछे होती है, तो समाज प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है। जब सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है, तो समाज स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए समाज आगे था तो यह देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ। जब हमने समाज को पीछे कर दिया, परिणाम क्या था? यह देश पिछड़ता गया। आज एक शुभ लक्षण हमें दिखाई देते हैं, समाज जागरूक हो चुका है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो चुका है। उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलेंगे और उसी भाव के साथ आज सरकार कार्य कर रही है।